हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो फिर हमारा लेक्चर है वो रीजनिंग का ही लेक्चर है। और रीजनिंग में जो है लेक्चर में हम जान रहे थे वो टाइम टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम टेस्ट के बारे में हमने कुछ फैक्ट्स जान लिए थे, घड़ी के बारे में हमने थोड़ा जान लिया था। आज घड़ी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो अब हम चलते हैं कि घड़ी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि कोई निश्चित समय में केवल 1 घंटे दे करके दोनों के मध्य कोण ज्ञात करना है, मतलब दो सुइयां हैं, दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना हो तो 30 डिग्री से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 30 डिग्री से गुणा कर देते हैं। 1 मिनट, गुणा कर दिया जाता है क्योंकि एक अंक दूसरे अंक के मध्य हमेशा 30 डिग्री का कोण होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई निश्चित समय में केवल घंटे की वाली बात कर रहे हैं, कितना बात कर रहे हैं, केवल घंटे केवल घंटे समय दे करके दोनों सुइयों के मध्य जो है कोण ज्ञात करना है, दोनों सुइयों के जो है मध्य कोण ज्ञात करना है, तो उसमें हम 30 डिग्री से गुणा करेंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। 2 बज करके जो है एक प्रकार से 2 घड़ियां के बीच सुई के, मतलब घंटे और मिनट दोनों की बात कर रहे हैं, ये उनके बीच में कोण कितना बना है इतने देर में, वो चीज यहाँ पे बता रहे हैं। तो बताइए 2 बजे दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना होगा, कोण कितना बनेगा। अब याद रखना है यहाँ पे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये तो सही है। 2 बज के कुछ मिनट हो जाए तब कोण नहीं बनेगा, 30 डिग्री से हम नहीं गुणा करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन गलती नहीं करना। जब कहे 2 बजे कितना कोण होगा, 3 बजे कितना कोण होगा, 4 बजे कितना कोण होगा, तब हम 30 डिग्री से गुणा करके निकाल लेंगे। लेकिन अगर जो 2 बज के 15 मिनट पे बताइए कितना कोण होगा, तो हम उसको ऐसे इस तरह से नहीं निकालेंगे। ऐसे निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, अभी देखिए। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रहे हैं, 2 बजे दे रहे हैं और उसमें हम 30 डिग्री से गुणा कर देते हैं। तो 2 बजे दे रहे हैं तो 2 गुणे 30 कर दिया तो कितना आ गया, सीधा 60 मिनट आ गया, 60 डिग्री आ गया। 2 गुणे 30 बराबर 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री कोण बन रहा है। अब ये 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 12 बजे तक जो है मान्य है। मतलब बजा कुछ भी हो, पूरा पूरा बजा होना चाहिए। तो वही कह रहे हैं निश्चित समय, मतलब 2 बज के 5 मिनट हो गए और 2 मिनट हो गया और 3 मिनट हो गया, तब हम नहीं बता पाएंगे कि कितना कोण होगा। उसका फॉर्मूला दूसरा होगा। गलती नहीं करना है यहाँ पे एग्जाम में। वही चीज कह रहे हैं, यदि कोई निश्चित समय किसी समय घंटे और मिनट, अब यहाँ पे कह रहे हैं यदि कोई भी निश्चित समय घंटे और मिनट, अब यहाँ पे बताना है, ये केवल घंटे वाली चीज बता रहे थे, ठीक है। मान लिया जाए 2 बजे, जैसे 12 बजे, तो ये घंटे वाली सुई यहाँ पे थी 12 बजे। अब ये 2 बजे पे पहुंच गई, कितने पे पहुंच गई, 2 बजे पे पहुंच गई, तो इन दोनों के मध्य कितना कोण हो गया। ये घंटे वाली पहले 12 पे थी, अब 2 पे पहुंच गई, तो इनके डिग्री में 30 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण हो गया। कितना हो गया, 60 डिग्री। ये घंटे वाली की थी। या तो मान लेते हैं कि ये फिक्स टाइम के लिए बता रहे हैं भाई, मतलब वो मिनट के दूसरा मिनट नहीं होना चाहिए, घंटे मिनट में कोई दूसरा मिनट नहीं होना चाहिए। अब आपके बताइए 2 बजे कितना सुई होगा, 3 बजे कितना होगा। घंटे और मिनट वाली में 2, 3 बजे, मतलब 4 बजे, 5 बजे, तो वो 12 पे होगी, वो 3 पे होगी। 12 पे होगी 3 बजे, और वो 3 बजे वो होगी मिनट वाली 12 पे, और 3 पे होगी वो घंटे वाली। तो हम निकाल लेंगे, उसको 3 से गुणा करेंगे तो 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। लेकिन अगर जो बज के कुछ मिनट हो गया हो, कुछ भी मिनट हो गया हो, 1 मिनट हो गया हो, 2 मिनट हो गया हो, 3 मिनट हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, तो हम एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो कोई निश्चित समय के मध्य घंटे और मिनट की एक प्रकार से दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना हो, तो उसको हम निम्न सूत्र के द्वारा जो है प्रकार से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो भाई, उसका जो है फॉर्मूला अलग है। उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा, ये फॉर्मूला होगा 11/12। अब ध्यान रखना कि 11/12 कैसे आया, सॉरी 11/2, 12 नहीं है, 11/2 गुणे मिनट कर देंगे और माइनस बजकर गुणे 30,
ये 30 डिग्री दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं 30 डिग्री। बजकर गुड़े 30 कर देंगे, इससे माइनस कर देंगे तो हमारा निकल आएगा। ये मिनट से क्यों गुणा कर रहे हैं, घंटे से क्यों गुणा कर रहे हैं, ये हमेशा कम होगा इससे, इसलिए माइनस कर रहे हैं। मिनट ज्यादा होते हैं, घंटा कम होते हैं। तो ये जो होगा मिनट, ये बढ़ के होगा एक प्रकार से, तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा पता हो जाएगा कि कितना कोण है। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, 2:30 पर घड़ी और घंटे के मध्य सुइयों के बीच किस अंश के कितने अंश के कोण बनेगा। अब ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये 11/2 कैसे आया, देखिए ये घड़ी दिख रही होगी, मान लेते हैं ये 12 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 6। अब जब ये घंटे वाली सुई 12 बजे होंगे और मिनट वाली भी 12 पे होगी, इन दोनों के मध्य में कोण 0 डिग्री का होगा, उस समय 0 डिग्री का होगा। अब देखिए 1 मिनट, ये घंटे वाली सुई 12 पे थी और मिनट वाली 12:15 पे 3 पे आ गई। अब बताइए मिनट वाली जब 3 पे आई होगी तो घंटे वाली सुई थोड़ा थोड़ा जो है वो 1 की तरफ बढ़ रही होगी। कितना बढ़ रही होगी, 1 की तरफ बढ़ रही होगी, मतलब वो जो है इतना हल्का बढ़ गई होगी, थोड़ा हल्का बढ़ गई होगी। अब बताइए इसके बीच में एग्जैक्ट कोण नहीं होगा, इसके बीच में हम कहें कि 90 डिग्री का कोण होगा तो एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री से कम होगा कुछ। कितना कम होगा, देखिए ये वाली सुई जो है मतलब घूमी कितना है, अब बोलिए, ये एक पूरा 60 डिग्री का कोण होता है, तो 15 15 15 4 जगह डिवाइड है, 15 मिनट ये, 15 मिनट ये, 15 मिनट 15 ये, तब 60 मिनट पूरा होता है। तो 15 मिनट में घंटे वाली सुई कितना घूमी होगी, ये चीज हमने आपको बताया होगा। घंटे वाली सुई जो 15 मिनट में घूमेगी तो कितना घूमेगी, हमने बताया होगा 1/2 डिग्री। कितना बताया होगा, जब मिनट वाली 1 मिनट घूमती है तो घंटे वाली 1/2 डिग्री घूम जाती है। मिनट वाली जो है अभी हमने बताया था पीछे, 1 मिनट घूमेगी मिनट वाली, तो घंटे वाली कितना घूमेगी, 1/2 डिग्री केवल घूमेगी, कोण बनाएगी, 1/2 डिग्री कोण बनाएगी। अब बताइए मिनट वाली जो है 15 मिनट घूम जाएगी, 15 मिनट घूमेगी तो हम इसको 15 से गुणा कर देंगे तो घंटे वाली कितना घूम जाएगी, ये घंटे वाली 15/2 डिग्री, मतलब इसमें 15 से गुणा कर देंगे, इसमें 15 से गुणा कर देंगे तो 15 एकम 15, तो 1/15/2 आ जाएगा, मतलब 7.5 डिग्री कोण बनाएगी उस समय। 7.5 7.5 डिग्री का कोण बनाएगी। 2 सतह 14 होता है और 2 पंजे 10 होता है, आ जाएगा, तो 7.5 डिग्री का कोण बनाएगी। अब ये चीज ध्यान रखना, घंटे वाली कितना बनाएगी, 1 मिनट में 15 मिनट में ये एक प्रकार से घंटे वाली 7.5 डिग्री का कोण बनाएगी, मात्र 7.5 डिग्री का कोण बनाएगी। अब बताइए टोटल ये जो मिनट थे हमारे, टोटल कोण कितना था, टोटल जो था ये घड़ी है, इसमें ये 12 है और ये 15, इनके बीच में यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक, 3 डिवीजन है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना बढ़ता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, मतलब 3 गुणे कर देंगे 60 तो बराबर 3 6 3 18, कितना होगा 6 3 18, तो ये बन जाएगा 18, सॉरी 1 मिनट गलती हो रही है, यहां 30 कर लीजिए, एक खाना ये, एक खाना ये, एक खाना ये, 3 तक 3 खाने हैं तो 3 से गुणा कर रहे हैं, तो 3 त्रिका 9, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब 90 डिग्री में से 7.5 डिग्री कम हो जाएगी क्योंकि घंटे वाली सुई 7.5 डिग्री बढ़ गई होगी, तो 7.5 डिग्री हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अब 7.5 में माइनस कर रहे हैं तो 82 हो जाएगा डिग्री, 5 मिनट का कोण हो जाएगा, 82.5 डिग्री का कोण जो है बन रहा होगा उस समय, इतना जो है कोण वहां पे बन रहा होगा। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, 82.5 डिग्री का कोण जो है 15 मिनट में इतने में बज रहा होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कह रहे हैं 2:30 पे कोण कितना बनाएगा।
अब बताइए, जब घंटे वाली मिनट वाली 1 मिनट घूमती है तो घंटे वाली 1/2 डिग्री कोण बनाती है। कितना बनाती है? 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अब मिनट वाली 30 मिनट घूम जाए, 30 मिनट घूम गई, घंटे वाली कितना घूमेगी? 30 गुणे 1/15 डिग्री का एक प्रकार से ये कोण बना रही होगी, घूम गई होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/2 गुणे 30, तो 2 3, मतलब 15 डिग्री घंटे वाली घूम गई होगी। तो टोटल कोण बताइए यहाँ पे यहाँ तक कितना होगा? टोटल 12 से लेकर के ये यहाँ पे 12 हो गया और ये यहाँ पे 6 हो गया। इसके बीच में जो कोण होता है वो कितना होता है? 12 से लेकर 6 तक की जो कोण बन रहा होगा 30 मिनट तक, वो इसके बीच में जो है टोटल कोण 180 डिग्री का बन रहा होगा। 180 डिग्री बन रहा होगा, 180 मिनट नहीं डिग्री है, डिग्री बन रहा होगा। अब बताइए 180 डिग्री कोण बन रहा होगा, घंटे वाली कितना घूम गई है? 15 मिनट घूम गई है, तो 15 मिनट कितनी इधर से कम हो जाएगी। अब इसके मध्य कोण होगा, कितना होगा? अब ये 180 डिग्री नहीं रही, ये ऐसे हो गई घंटे वाली, तो इसके बीच कोण होगा। तो अब 180 में से 15 घटा देंगे। अब 180 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 165, 5 बच जाएगा, यहाँ पे 7 बचा होगा, 6 बच जाएगा, यहाँ पे 165 डिग्री जो है कोण बन रहा होगा। कितना बन रहा होगा? 165 डिग्री कोण वो बना रही होगी। अब वही चीज यहाँ पे जो है एक प्रकार से दोनों सुइयों के मध्य 2:30 पर तो 165 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो ये 12 बजे की थी बात, ये 2 बजे की अब बात कर रहे हैं। कितने बजे की कर रहे हैं? 2 बजे की। अब बताइए 2 बजे कितना कहाँ पे है? 2 बजे यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। 2 बजे 12 ये है, 2 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब 2 यहाँ पे है, इसके 2 के बाद 3 आया होगा, फिर 4 आया होगा, फिर 5 आया होगा। 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, टोटल कोण कितना हो गया? 120 डिग्री। अब जब 2 बजा होगा तो 2 वाली सुई 2 पे डायरेक्ट नहीं होगी, 2 से थोड़ा खाली आ गई होगी, मतलब खाली आ गई होगी। तो 30 मिनट में कितनी घंटे वाली घूमी होगी? 15 डिग्री कोण बना घूम गई होगी, 15 डिग्री घूम गई होगी। इसका मतलब 15 डिग्री 120 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। 105 डिग्री का कोण वो नीचे घूम चुकी होगी। ये चीज यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो वही चीज जो है यहाँ पे निकल के आती है, 105 डिग्री ये घूम चुकी होगी। कितना घूम चुकी होगी? 105 डिग्री कोण घूम चुकी होगी। अब ये फार्मूला निकाल रहे हैं, ये फार्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। याद रखिए या न याद रखिए, आप हमारा जो फॉर्मूला हमने बता दिया वही याद रखिए, उससे भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए इसी से देख लेते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो है बता रहे हैं 11/2 मिनट माइनस कर देंगे बजकर गुणे 30। कितना बजा है और उसको 30 से गुणा करके 30 से गुणा करेंगे, माइनस कर देंगे। इधर माइनस भी आए प्लस भी आए कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। जब यहाँ पे यूनिट बढ़ जाए तो इधर माइनस आने लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस वाला हम इग्नोर कर देंगे, वो चीज सही होगी, कोई चीज दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये 1 मिनट हो जाएगा तो फिर इधर 10 हो जाए तो 10 3 30 हो जाएगा। 300 बटे इसमें माइनस करेंगे तो वो थोड़ा माइनस होने में एक प्रकार से दिक्कत उधर होने लगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाला आएगा, माइनस हमको इग्नोर कर देंगे। माइनस हम नहीं मानेंगे, माइनस वाला जो है चिन्ह वो इग्नोर है। अब यहाँ पे 11/2 निकाल के रख रहे हैं, 11/2। अब ये 11/2 कैसे लिख रहे हैं? ये देखिए, ये मिनट वाली सुई है, ये पहले दोनों एक पास होंगी, दोनों एक पास होंगी। और हमको निकालना है ये जब टेढ़ी होगी कुछ ऐसे, जब ये 12:12 बजा होगा तो ये थोड़ा घूम गई होगी, लेकिन ये दोनों एक सीध में नहीं होंगी, एक सीध में नहीं होंगी। अब ये एक सीध में तब आएगी जब ये थोड़ा इधर आ जाए और ये 6 और 7 के बीच में आ जाए। मिनट वाली 6-7 के बीच में आएगी और एक वाली सुई, एक और मतलब 12 वाली सुई, 1 घंटे वाली जो सुई है वो 1, 12 और 1 के कुछ इधर आ जाएगी, 12 और 1 के बीच में। और तब ये मिनट वाली जो सुई आएगी ये इधर 7 होगा, ये इधर 6 के बीच। तब ये दोनों एक दूसरे के सीध में होंगी। तब क्या होंगी? एक दूसरे के सीध में। इसी प्रकार जब यहाँ पे होंगी तब एक सीध में, यहाँ पे होंगी तब एक सीध में, एक प्रकार से यहाँ पे फिर ऐसे चलते जाएगा।
तो इस प्रकार से एक बार यहां सीध होंगी, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। तो टोटल जो सीध होंगी ये 11 बार सीध होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। कितने बार विपरीत होंगी? 11 बार विपरीत होंगी। तो 11 मतलब एक प्रकार से ये बता रहा है कि 11 बार विपरीत होने पे इनका कोण जो है वो चेंज होगा। 11 बार मतलब जब ये विपरीत होंगी तभी एक सीध में होंगी, उस समय इनके बीच 180 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का कोण होगा? 180 डिग्री का कोण होगा। अब बताइए 11/2 अगर जो मिनट हम कर देते हैं, मतलब ये सीध होने के बाद तब ये इसमें जो है एंगल जो है हम लेते हैं। जब सीध हो गए होंगे अब इनके बाद जो है एंगल इनमें जो है आना शुरू हुआ होगा, या इधर होंगी तब एंगल आना शुरू हुआ होगा, वो भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। तो ये 11/2 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? 11/2। कहने का मतलब ये है कि जब मिनट वाली सुई कितना घूम रही है कि एक प्रकार से 60, तो ये 11/2 गुणे कर देंगे मिनट से और माइनस कर देंगे बजकर गुणे 30, जितना बजा होगा उसको 30 डिग्री से गुणा कर देंगे तो वो हमारा निकल आएगा। तो ये जो है 30 डिग्री निकाल रहे हैं। ये कितना घूम रही है? 11/2 एक प्रकार से मिनट वाली सुई जो है वो माइनस, इससे हम उससे जो है हम माइनस कर रहे हैं बजकर से। बजकर जितना होगा उससे जो है वो माइनस किया जाएगा, बजकर वाली डिग्री जो है हमेशा कम होगी। तो ये 11/2 एक प्रकार से ये यहाँ पे डिग्री को डिनोट कर रहा होगा। अब ये 11/2 कैसे निकला है इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है। इसको निकालने में 11/2 को थोड़ा लंबा प्रोसेस निकलेगा, तो उसको जो है हम नहीं जानने का प्रयास करेंगे। उसको जानने का जो है हम प्रयास इसलिए नहीं करेंगे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेक्चर भी, और हम नहीं उसको जानने का प्रयास करेंगे इसलिए। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये जानेंगे बजकर गुणे 30 लिख देंगे और ये 11 मिनट। ये डिग्री बता रहा है कि एक मिनट में ये इतने वाली डिग्री एक प्रकार से पहुंची है और ये वाली इतनी डिग्री पहुंची है, तो इसको जो हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट देखिएगा उसी प्रकार से है। तो 2:30 है, तो इसको 11/11 गुणे 30 कर देंगे, मिनट माइनस 2 गुणे 30 कर देंगे और बराबर सॉल्व करेंगे तो 15-11 का इसका मल्टीप्लीकेशन 165 होता है और सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आता है 105 डिग्री का आता है। तो ये जो यहाँ पे आ गया एक्चुअल में। अब देखिए अगर जो इसको हम जानने का प्रयास करें तो इसको अगर जो हम जानने का भी प्रयास करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये कि ये घड़ी दिख रही है, जैसे ये घड़ी दिख रही है, आप कह रहे हैं मान लिया कंफ्यूजन होगा आपके मन में, तो देख लेते हैं। देखिए ये घड़ी वाली सुई है, ये इस समय 12 पे होगी, ठीक है। ये 6 मान लिया 3 है, ये 9 है, ये 6 है। थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए पूरे एंगल इसमें कितने होंगे? एक डिवीजन यहां से कितना होगा? एक डिवीजन, 2 डिवीजन, अब इसी तरह से 1 2 3, हर में 1 2 3, हर में 3 डिवीजन होंगे। कितने होंगे? 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, इसी प्रकार से 3 12 डिवीजन, प्रकार से 12 डिवीजन हो गए। अब बताइए मिनट वाली सुई 12 मिनट में घूमी। अब बाई चांस देखिए अब मिनट वाली सुई घूम गई है एक प्रकार से, आप देखिए यहां से निकल के आई, ये वाली 12 पे सुई थी, अब ये 12 पे है एक प्रकार से, सपोज कर लेते हैं कि ये 12 पे है। अब देखिए ये 12 पे मिनट वाली जब घंटे वाली सुई है और ये बज के एक प्रकार से मान लेते 4 पे आ गई, इसी प्रकार से थोड़ा दूर समझते हैं 4 पे आ गई, तो मिनट वाली कितने घूमेगी? घंटे वाली जो घूमेगी ये इसी 5 मिनट में घूमेगी, तब ये 60 मिनट घूमेगी। तो इस वाले मिनट को हम छोड़ देते हैं, इसके मिनट को जो हम छोड़ देते हैं, इसके मिनट को छोड़ देते हैं, तो टोटल जो मिनट कितने बचे होंगे बाकी? 1 मिनट, 2 मिनट, सॉरी 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, टोटल खाना कितने बचे होंगे? 11। अब बताइए 11 खाना बचे हों तो 11 मिनट खानों में कितने मिनट होंगे? 11 गुणे 30, तो सॉरी 11 गुणे 5, हर खाने में 5 मिनट, तो कितना मिनट हो गया टोटल? 55 मिनट हो गया। मतलब 55 मिनट जो हैं ये सेफ बचे हुए हैं, ये घूम रही है
मिनट वाली सुई इसमें जो है मिनट वाली सुई घूम रही है। तो और लेकिन तो 1 मिनट में हमको निकाल लेते हैं किसी प्रकार से। तो 55 मिनट हो गए हैं और 1 मिनट में निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया 55 और बट्टे कितना कर देते हैं हम, यहाँ पे कर देते हैं 55 गुणे एक प्रकार से 60 कर देते हैं, 60 कर देते हैं। एक प्रकार से ये कर देंगे 60। तो यहाँ से 5 से कटेगा तो ये कितने 11 पचे 55 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 पंचे 60। ठीक है, कितना हो जाएगा 11 पचे 55 12 पंचे 60। तो ये 11 बटे यहाँ पे 12 आ रहा है, 11 बटे 12 आ रहा है। और इसका मतलब ये हो गया 1 मिनट में कितना डिग्री घूम रही है। 1 मिनट में जो है प्रकार से वो भी निकालेंगे 11 बटे 12, ये आ गया 11 बटे 12, 11 बटे 12 बता दिया। अब 1 मिनट में ये 6 डिग्री घूमती है। 1 मिनट में कितना घूमती है, 6 डिग्री घूमती है। अब बताइए 1 मिनट में जो है ये 6 डिग्री घूमती है। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना घूमती है, 6 डिग्री घूमती है। अब हम मिनट वाला नहीं निकालेंगे, 1 मिनट में 6 डिग्री भी घूमती है। अब ये डिग्री निकाल लें ना, तो ये डिग्री कितना बनेगी, जितना ये घंटे मतलब मिनट वाली घूमी होगी उसमें डिग्री कितने होंगे। 1 मिनट में 6 तो 11 बटे 12 मिनट में मतलब 55 बटे 60 में ये कितने डिग्री घूमेगी। तो 6 दूनी 12 होता, तो ये आ जाएगा 11 बटे 2 डिग्री, 11 बटे 2 डिग्री, 5 पॉइंट समथिंग डिग्री घूमेगी। जब घंटे वाली सुई कितना घूमेगी, घंटे वाली सुई जो है घूमेगी लगभग 1 डिग्री। घंटे वाली सुई लगभग 1 मिनट में घूमेगी। जो भी घूमे हमें नहीं पता है, जो भी घूमे हमें नहीं पता है। तो ये जो घूमेगी वो 11 बटे 2 डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी, 11 बटे 2 डिग्री। और इसी में अगर जो हम मिनट से गुणा कर देते हैं और माइनस घंटे वाली को माइनस कर देते हैं, घंटे वाली तो इतना घूमेगी, इसलिए हमने 5 मिनट छोड़ दिया था, क्योंकि यही चीज माइनस कर देंगे ना ये पूरा 5 मिनट होगा। तो इसीलिए 30 से हम इसमें गुणा कर रहे हैं, गुणे घंटे वाली जितना घूमेगी। घंटे वाली कितना घूमेगी, जितना माना 2 बज गया है तो 2 बजे जितना घूमेगी तो 2 3 6 एक प्रकार से 60 घूमेगी, तो 60 मिनट हो जाएगा। तो अब जो 60 मिनट होगा वो माइनस हो जाएगा किससे, जो इतना टोटल मिनट हमारा निकल के आएगा, जितने मिनट बचे होंगे उसमें निकल के आएगा। तो वही चीज यहाँ पे निकाल रहे हैं कि इसको जो हमने डिग्री बना लिया है, ये 11 बटे 2 डिग्री हमने बना लिया है। कितना बना लिया, 11 बटे 2 डिग्री बना लिया है। और उसको गुणा कर दिया है मिनट से और माइनस कर दिया है बजकर गुणे 30, बजकर गुणे 30 जितना बजा है उसको 30 से गुणा कर दीजिए, हमारा आंसर निकल आया। इससे नहीं निकले तो जो फॉर्मूला हमने बताया है पहले वाला, 1 डिग्री में इतना मिनट, 1 मिनट में इतना डिग्री, 1 मिनट में घंटे के लिए कितना डिग्री होगा और मिनट के लिए कितना डिग्री होगा, वो चीज बताया है। उससे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, इससे भी गलत नहीं होगा। और ये भी एक प्रकार से सही ही है, यदि आप करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। अब देखिए घड़ी संबंधी कुछ और जानकारियां। घड़ी की दोनों सुइयां हर घंटे में एक बार अतिव्यापन करती हैं, एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं। मतलब अतिव्यापन का मतलब एक दूसरे पर 12 घंटे में वो 11 बार और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं। ठीक है, 12 घंटे में वो कितने बार हो जाती हैं, 11 बार और 24 घंटे में 12 बार, जो सॉरी 22 बार जो है वो एक दूसरे पर अतिव्यापन करती हैं। 12 और 1 के मध्य अतिव्यापन, 12 और 1 के मध्य जो है अतिव्यापन की स्थिति नहीं होती है। 12 और 1 के मध्य जो है वो अतिव्यापन की स्थिति नहीं होती है, मतलब एक दूसरे के एक प्रकार से अतिव्यापन नहीं करती हैं। देखिए 12 पे जब सुई होगी तो ये यहाँ पे एक बार अतिव्यापन करेगी। अब जब ये 1 पे पहुंचेगी तब आएगी, ये 2 पे आएगी तब करेगी। तो 1 वाला हम छोड़ देते हैं, वहां से स्टार्टिंग कर लेते हैं। यहाँ से जो है स्टार्टिंग हम नहीं करेंगे, तो ये अतिव्यापन यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर। तो ये 12 बजे के बाद से हम मापेंगे कितना होंगी। तो 12 बजे के बाद एक बार यहाँ पे होंगी, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। मतलब कहने का है अतिव्यापन तब ये करेंगी। देखिए कैसे करेंगी, अब ये 12 पे होगी तब करेगी। अब ये घूम के आएगी तब ये 1 पे पहुंच गई होगी। कितने पहुंच गई, 1 पे पहुंच गई होगी।
अब ये आएगी तो एक के थोड़ा नीचे चली जाएगी, एक के थोड़ा नीचे चली जाए तब ये एक दूसरे के ऊपर होंगी। फिर ये 2 पे होगी तो 2 के थोड़ा नीचे चली जाएगी तब ये एक दूसरे के ऊपर होगी। 3 पे होगी, 3 के थोड़ा और नीचे चली जाएगी। इस प्रकार से जब धीरे धीरे जब ये 11 पे पहुंचेगी, 11-12 पे पहुंचेगी तब ये मतलब ये जो है पूरा पूरा घूम चुकी होगी। अधिव्यापन का मतलब ये भी तो बढ़ रही है, घंटे वाली तो बढ़ रही है भाई। ऐसा नहीं है कि ये 12 पे मिली और उसके बाद में ये 1 पे पहुंची तब एक ही पे डायरेक्ट मिल जाए, 1 पे दोनों नहीं मिलेंगी। 1 के थोड़ा और दूर चली गई, 1 बज के कुछ मिनट हो गया होगा, 1:05-6 मिनट समथिंग हो जाएगा। 6 मिनट के करीब जो पहुंचेगी तब वो एक दूसरे के ऊपर होंगी, 6 मिनट समथिंग पहुंचेगी जाके। इसी प्रकार से 2 पे पहुंचेगी तो 2 बज के कुछ मिनट हो जाएगा, 2:12 हो जाएगा, हो सकता है कुछ भी हो जाए, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं। तब वो जो है एक दूसरे के ऊपर होंगी। इसी प्रकार धीरे धीरे जब चलती जाएंगी तो पूरे 12 खंडों में वो 5 मिनट जो है ज्यादा घूम जाएगी, घंटे वाली 5 मिनट ज्यादा घूम जाएगी तो अतिव्यापन की स्थिति वो 11 बार ही होगी एक दूसरे के ऊपर। इसी प्रकार से घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे के विपरीत कितने बार होंगी? तो विपरीत जब ये तब होंगी जब ये 1 के बीच में होगी और ये किधर होगी, 6-7 के बीच में होगी, तब विपरीत होंगी। इसी प्रकार से अगर जो हम चलते जाएंगे तो विपरीत होने की भी स्थिति कितनी होगी, 11 बार होगी। और 11 बार विपरीत होने की 24 घंटे में 22 बार होगी। बस ये चीज ध्यान रखना। घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत 180 डिग्री पर जब होंगी, किंतु कितने बार होंगी, 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार, 6-7 के मध्य होगी और 12 और 1 के मध्य होगी। घड़ी की दो सुइयां 2 बार एक प्रकार से समकोण बनाती हैं। 2 बार समकोण कैसे बनाती हैं, एक बार 3 पे होगी, एक बार 9 पे होगी, 9 और इसके बीच में होगी, 3 पे और ये 3-4 के बीच में होगी तब बनेगी। और एक और कोण जो बनेगा जब एक प्रकार से जब ये पौने होने करके बजेगा, जब ये 12 और 11 के मध्य होगी और 9-8 के मध्य ये वाली होगी, तब ये कोण बनेगा 90 डिग्री का। इस प्रकार से टोटल जो है 1 घंटे में 2 समकोण घड़ी की सुइयां बनाती हैं। तो 24 घंटे 12 घंटे में कितनी बनाती हैं, 12 घंटे में 22 बार बनाएंगी। कितनी बार बनाएंगी, 22 बार बनाएंगी। लेकिन अब 12 घंटे में 22 बार बनाएंगी, क्योंकि 11 बार जो है प्रकार से वो होंगी, 11 बार जो है 180 डिग्री पे होती हैं। उसी प्रकार से 12 घंटे में एक प्रकार से ये 22 बार जो है समकोण बनाएंगे और 24 घंटे में वो 44 बार जो है वो समकोण जो है बनाएंगी। ये चीज याद रखना। इससे जो है क्वेश्चन अतिव्यापन की स्थिति देखिए। अब देखिए ये यहाँ पे अतिव्यापन है, अब जब ये इधर आ जाएगी तब ये अतिव्यापन की स्थिति फिर यहाँ पे आएगी तो ये 5 मिनट के समथिंग ज्यादा जाएगी। तो अतिव्यापन की स्थिति क्या हो सकती है, एक दूसरे के एक ऊपर होने की स्थिति क्या हो सकती है उनकी, तो वो चीज यहाँ पे बताइए। उसके फार्मूले से जो है आप उसको निकालेंगे अतिव्यापन की स्थिति को। तो उसको निकालने का एक फार्मूला है, तो x बज के 60/11। ये 11 क्यों कर रहे हैं कि 11 बार अतिव्यापन करते हैं तो 60 मिनट में क्या 60/11 कर देते हैं, गुणे कितना x कितना घंटे हुआ, कितना हुआ एक प्रकार से x और y के मध्य एक प्रकार से अतिव्यापन की स्थिति निम्न सूत्र के द्वारा। तो x गुणे 60/11 गुणे x कर देंगे तो ये एक प्रकार से निकल आएगा। तो 60/11 गुणे बजकर आएगा। यही जो है हमको फार्मूला बता देगा कितने बजे अतिव्यापन होगा। अब जैसे अतिव्यापन की स्थिति x और y दोनों सुइयों के मध्य विपरीत सूत्र ज्ञात करने के लिए निम्न प्रयोग करते हैं। विपरीत स्थिति ज्ञात करने के लिए कब वो विपरीत होंगी, तो विपरीत होने का जो फॉर्मूला होगा तो ये वो तो अतिव्यापन की स्थिति थी, x गुणे 60/11 गुणे मिनट कर देते थे। इसमें क्या होगा, इसमें जो मिनट नहीं कितना घंटे करते थे वही किया है। यहाँ पे जो x बज के जितना मिनट हुआ है 60/11 और प्लस माइनस कर देंगे और उसके बाद जो है सॉल्व करेंगे। प्लस अगर जो 6 से ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 6 से मतलब एक प्रकार से यदि 6 से ज्यादा बजा है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे ये फॉर्मूले में माइनस प्लस वाला हट जाएगा। और 6 से अगर जो कम बजा है 5 बजा 4 बजा 6 से कम बजा तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, इसका प्रयोग करेंगे। चीज यहाँ पे बता रहे हैं। अब दर्पण वाले जो है क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। दर्पण वाले भी हम बताएंगे आपको, उसमें भी ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दर्पण वाले भी आप सॉल्व
कर सकते हैं। तो ये लेक्चर यहीं पे दोस्तों समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।